कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे समाज में प्रथा परंपरा ये सब चीज़ें जो हम मानते हैं, जो हम और आप मानते चले आए हैं, लाखों कायदे कानून बना के रखे हमारे पूर्वज, क्या वे सर्वमान्य हैं? क्या वे मान्य हैं या अमान्य हैं? वे कैसे आते हैं? वे कहाँ से आए हैं? हम और आप जो मानते हैं हज़ारों लाखों कायदे कानून होते हैं हमारे समाज में, हज़ारों प्रथा परंपरा चली आ रही हैं सदियों से, उसे हम और आप मानते भी हैं। क्या ये सब चीज़ें मानना ज़रूरी है? क्या ये सब चीज़ें हम मानकर कहाँ जा सकते हैं? तो आइए फिर बात करते हैं फ्रॉम कबीरदास जी। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बार कबीरदास जी के गुरु कबीरदास जी से बोले कि आज सरात का दिन है, हम पूर्वजों को आज खाना खिलाएंगे। जो हमारे पूर्वज हज़ारों लाखों पहले वर्ष मरकर जा चुके हैं, आज उन्हें खाना खिलाने का दिन है। आज उसे दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। तुम जाकर दूध और खाने पीने की वस्तुएं लेकर आओ। कबीरदास जी अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए वे दूध लाने के लिए और खाने पीने के कुछ वस्तुएं लाने के लिए निकल पड़ते हैं। कबीरदास जी जाते जाते रास्ते में उसे एक मरी हुई गाय नज़र आती है। उसके बाद वह कबीरदास जी उस मरी हुई गाय के आगे हरी घास डाल देते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। उस मरी हुई गाय को घास खिलाना चाहता है ताकि मरी हुई गाय उठकर घास खाए, इसका दूध लेकर हम अपने गुरुजी के पास जाए। और यहाँ पर उसके गुरुजी काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी चिंतित हो गए कि कबीरदास कहाँ रह गए, क्यों नहीं आ रहा है, उसे इतना देर क्यों लग रही है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। उसके गुरुजी कबीरदास की तलाश करने लगे, खोज करने लगे। रास्ते में कबीरदास के गुरु को कहते हैं एक आदमी कि कबीरदास वहाँ एक मरी हुई गाय के आगे हरी घास डालकर वहीं पर बैठे हैं ताकि वे गाय उठे घास खाए, उसका दूध लेकर आपके पास आ सके। इतना बात सुनते ही वह कबीरदास के गुरु गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा के मारे वह कबीरदास के गुरु वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां कबीरदास जी एक मरी हुई गाय के आगे घास डालकर बैठे रहते हैं। उसके गुरु वहां पहुंचते हैं तो कबीरदास जी से कहते हैं कि शिष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? मरी हुई गाय कभी घास नहीं खा सकती हैं, वह उठ नहीं सकती हैं क्योंकि ये मर चुकी हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर यहाँ दूध नहीं मिला, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने पूर्वज को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये मरी हुई है। क्या अभी तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? अभी तुम्हारा मन बुद्धि दिमाग कहाँ गया घास चरने? उसके बाद कबीरदास जी कुछ नहीं बोले। कबीरदास जी अपने गुरु से कहते हैं कि मैं यही बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ, जो व्यक्ति हज़ारों लाखों पहले साल मर चुका है उसे आप खाना कैसे खिला सकते हैं, उसे आप दूध कैसे पिला सकते हैं। उसी तरह इस गाय को मैं हरी घास खिला रहा हूँ ताकि गाय उठेगा, दूध देगी और मैं आपके पास ले जा सकता हूँ। इसका जवाब उसके गुरुजी के पास था ही नहीं, क्योंकि सत्य बात तो यह है, जो हमारे बीच नहीं है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, वह खाना नहीं खा सकता है, वह पानी नहीं पी सकता है। चाहे दुनिया में आदमी हो या जीव जंतु हो या कोई भी जानवर हो, मरने के बाद ना ही खाना खाता है ना ही पानी पीता है, बस वह एक आत्मा बनकर रह जाता है। उसका जवाब उसके गुरुजी के पास था ही नहीं। उसके बाद कबीरदास जी गुरुजी को समझाते हुए कहते हैं कि आपके पूर्वज जो करके आए हैं, जो आप अभी प्रथा चला रहे हैं, जो परंपरा निभा रहे हैं, क्या ये कहाँ से आए हैं? ये मान्य है या अमान्य है? हमारे समाज में आज भी ऐसे हज़ारों प्रथा है, हज़ारों परंपरा है जिसे हम और आप मानते चले आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये परंपरा या प्रथा कहाँ से आई है, इसे लाने वाला कौन है, ये कैसे आया है हमारे समाज में, ये कैसे फैला है हम इंसानों के बीच, मानव जाति के बीच, ये प्रथा परंपरा कहाँ से आई है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। हम और आप जो लाखों हज़ारों कायदे कानून प्रथा नियम मानते हैं, ये कहाँ से आए हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारा दिमाग माइंड क्लियर नहीं होगा, हमारा मन शांत नहीं होगा। क्योंकि उसके बारे में दिमाग में, मन में बार बार सवाल उठता होगा, बार बार प्रश्न उठता होगा। इसलिए हम जो लाखों कायदे कानून प्रथा परंपरा को मानते हैं, उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया है, ये कैसे आया है, ये मान्य है या अमान्य है, इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम मानव हैं तो मानव की तरह सोचना ही पड़ेगा। नमस्कार।